तो करीब 12% लोगों ने जानना चाहा कि कैसे गुजरात में कांग्रेस का दिवाला निकल गया है। इसी खबर पर अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात में नगर पालिका, जिला और तालुका पंचायत के चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। इन चुनावों के जो नतीजे आए हैं वो गुजरात में कांग्रेस के भविष्य के लिए बेहद बुरे संकेत दे रहे हैं। लगातार 2 चुनावों में कांग्रेस को न सिर्फ करारी हार का सामना करना पड़ा है, बल्कि नतीजे बताते हैं कि गुजरात में भी कांग्रेस का जनाधार खिसकता जा रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में 81 नगर पालिका, 31 जिला पंचायत और 231 तालुका पंचायत की 8,302 सीटों पर चुनाव हुए थे। और पहले आपको सीटवार इन चुनावों के नतीजे आपके सामने रख देते हैं। जिला पंचायत की 980 सीटों में से 733 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, तो 157 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर जीती थी। नगर पालिका की 2,720 सीटों में 948 बीजेपी जीती, 1948 बीजेपी जीती, 351 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में 9 सीटें गई। तालुका पंचायत की 4,774 सीटों में बीजेपी के खाते में 3,018 सीटें गईं, 1121 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 28 सीटों पर जीती है। गुजरात में कांग्रेस की जमीन किस तरीके से खिसक रही है और बीजेपी का परचम किस तरीके से गुजरात में लहरा रहा है, वो आप इस चुनाव के नतीजों से समझ सकते हैं। ज्यादातर जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिकाओं में बीजेपी का कब्जा हो गया है। 31 जिला पंचायतों के लिए हुए चुनाव में 31 में बीजेपी का आना अब तय हो गया है। कांग्रेस एक भी जिला पंचायत नहीं जीत पाई है। 81 नगर पालिका में भी ज्यादातर पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। बीजेपी 76 नगर पालिकाओं पर, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 नगर पालिका ही आई हैं। तालुका पंचायतों का हाल भी कुछ अलग नहीं है। 231 तालुका पंचायतों में 190 में बीजेपी का कब्जा हुआ है, तो कांग्रेस सिर्फ 37 तालुका पंचायतों तक सिमट कर रह गई है। चुनाव में मिली ये जीत गुजरात में बीजेपी के वर्चस्व की गवाही दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए 2022 चुनाव से पहले ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिग्नल है। कांग्रेस का एडवाइस देने की मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस डूबती नाव है। न नेता है, न नीयत अच्छी है, न नीति भी अच्छी है। कांग्रेस साफ हो गई है और आम जनता ने कांग्रेस को सत्ता के लिए भी नहीं, विपक्ष के लिए भी उनको मंजूर नहीं किया है। गुजरात में हुई इस जबरदस्त जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। मोदी ने ट्वीट किया है, वो लिखते हैं, गुजरात में नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के नतीजों ने बिल्कुल साफ संदेश दिया है कि गुजरात बीजेपी के विकास और सुशासन के साथ मजबूती से खड़ा है। मैं बीजेपी पर भरोसा और प्यार बरसाने के लिए गुजरात की जनता का सर झुकाकर अभिनंदन करता हूं, पीएम मोदी ऐसा ट्वीट करते हैं। एक तरफ चुनाव के नतीजों ने गुजरात में बीजेपी को और मजबूत किया है, तो नतीजे ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार राज्य में नीचे जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस यहां आने पर और मजबूत हो सकती है। 2017 की बात कर रहे हैं, बीजेपी को 99 सीटें थी, 49% वोट थे, कांग्रेस को 77 सीटें थी, 41% वोट थे। अभी की तस्वीर, बीजेपी के पास अब 111 सीटें हो चुकी हैं, कांग्रेस के पास महज 65 सीटें रह गई हैं, 2 सीट खाली है, यानी कांग्रेस पार्टी में तोड़फोड़ मच चुकी है। हाल ही में हुए 6 शहरों के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की मुसीबत और भी बढ़ा दी है। नतीजों से यह साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस का जनाधार गुजरात में बेहद कम रह गया है। गुजरात में 576 नगर निकाय सीटों पर चुनाव हुआ था। 576 सीटों में बीजेपी ने 483 जीती, कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 55 सीटें आईं। और अब हम आपको इस चुनाव की बड़ी बातें भी बता देते हैं। 6 शहरों के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर बीजेपी का कब्जा हो गया। 3 शहरों में कांग्रेस सिंगल डिजिट पर रही, तो सूरत में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला।
जहां पर आम आदमी पार्टी विपक्ष की पार्टी बन गई है। गुजरात में 2017 विधानसभा चुनाव के बाद हुए हर चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का ग्राफ लगातार इंप्रूव कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।